ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ये ध्वनि मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा है सुख कर ये मंत्र मन है। ओम शांति, मंगल ध्वनि है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। नमस्ते, ओम शांति, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है राजू का मेडिटेशन के आज तीसरे क्लास में। स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम अपना नाम लिख दें चैट विंडो पर, ताकि हम आपको रेट कर पाएँ कि आपने कई बार डिफरेंट नेम में साइन अप किया होता है या नाम शॉर्ट नेम होता है, तो हम पता नहीं लग पाता कि किसने ज्वाइन किया किसने नहीं ज्वाइन किया। तो आप भी अपना नाम एक बार लिख दीजिए चैट विंडो पर, ताकि हम आपकी अटेंडेंस ट्रैक कर सकें और आपको रेट कर पाएँ कि आपने किस ईमेल से रजिस्टर किया था। थैंक यू। और हर बार की तरह रिक्वेस्ट है कि आप अगला 1-1.5 घंटा अपने घर में किसी क्वाइट कॉर्नर पर बैठें, ताकि आप जितना फोकस होके इस ज्ञान को सुनेंगे, उतना ही ये ज्ञान अंदर बसेगा और उतना ही आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपनी डेली लाइफ में। और हर बार की तरह अदिति बहन और मयंक भाई हमारे साथ। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग द क्लास, मयंक भाई और अदिति बहन। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा सवाल सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। मुझे शांति चाहिए कि या मैं शांति हूं। कईयों ने बोला कि बी ए सही है, कईयों ने बोला ए सही है। रिमेंबर कि हमने पहले बात की थी कि हम कौन है, हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। और आत्मा के निजी गुण क्या हैं? प्यार, शांति, शक्ति, खुशी, ये सब आत्मा के निजी गुण हैं। और अगर मैं आत्मा हूं, ये सब मेरे निजी गुण हैं, दैट मीन्स कि मैं शांति हूं। अगर हम बोलेंगे मुझे शांति चाहिए, दैट मीन्स कि मैं शांति नहीं हूं। राइट? तो बी इज द करेक्ट आंसर कि मैं शांति हूं। तो हमने अपनी असली पहचान जानी थी पिछले हफ्ते के मैं कौन हूं। हम अपने आप को हम एक आत्मा है, ये शरीर नहीं है। राइट? हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं अपने आप को। ह्यूमन इज द फिजिकल बॉडीली फॉर्म और बीइंग इज द पॉइंट ऑफ लाइट। तो हम वो बीइंग हैं, हम ये आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है। जब ये आत्मा इस शरीर में आती है, तब एक इंसान बनता है, तब हम ह्यूमन बीइंग बनते हैं। तो ह्यूमन और बीइंग दोनों की एक सेपरेट आइडेंटिटी है। और जैसे फिर हमने बात की थी कि जैसे हम आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हैं, ज्योति सितारा, वैसे ही हमारे परम पिता परमात्मा भी एक पॉइंट ऑफ लाइट हैं। परमात्मा भी एटर्नल है और हम आत्मा भी एटर्नल हैं, पॉइंट ऑफ लाइट। और फिर हमने बात की कि परमात्मा परम धाम सोल वर्ल्ड में बसते हैं और हम आत्माओं का भी ओरिजिनल घर वहीं पर है। और हम आत्माएं वहां से इस धरती पर आते हैं अपना पार्ट बजाने के लिए। और आज हम जाएंगे इस टॉपिक पर डिटेल में कि हम क्यों आते हैं इस धरती पे, हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, देखिए हमें शरीर क्यों मिला है, हम धरती पे क्यों आए हैं, हम आत्मा वहीं परम धाम में क्यों ही नहीं रहते। तो हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज डिटेल में।
Before that, let's do a brief round of meditation together. हम अपने शरीर को आराम करने देते हैं। और शारीरिक शांति में स्थिर ने नोट किया कि हमारी सांस धीमी और स्थिर है। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने ये टाइम अपने आप के लिए निकाला, ध्यान लगाने के लिए। हम आंतरिक शांति की स्थिति बना रहे हैं। हमारी सोच धीमी होती जा रही है और बहुत ही फोकस्ड है। हमें अपने मन के भटकने का अवेयरनेस है। अपने मन को हम बार बार फोकस करके अंदर की तरफ लेकर आते हैं। इस तरीके से हम खुद को ईश्वर से मिलने के लिए तैयार करते हैं। इस दुनिया में सबका ध्यान परमात्मा से दूर जा चुका है। हमारा भी ईश्वर का के प्रति अनुभव बहुत फीका पड़ गया था। हमारे मन में बहुत प्रश्न, बहुत शंकाएं, डर, उदासी भरी हुई थी। हम अपने आप के साथ आपका संबंध, आपके साथ का संबंध, परमात्मा के साथ का संबंध और मजबूत करना चाहते हैं। परमात्मा आपके साथ अपने रिश्ते की एक नई नींव बनाना चाहते हैं हम। ताकि हम आपके प्यार का अनुभव कर सकें और आपकी शक्तियों को अपने अंदर भर सकें। हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि
परमात्मा, आप और मैं दोनों ही आत्माएं हैं। ज्योति बिंदु, पॉइंट्स ऑफ लाइट। हम ये शरीर नहीं हैं। इस तरह से हम एक ही हैं, आप और मैं। ज्योति बिंदु, ऊर्जा के प्राणी, पॉइंट्स ऑफ लाइट। हम इस शरीर के थ्रू अपना पार्ट बजाते हैं। परमात्मा, आप अपना शरीर कभी नहीं लेते। हम अपने आप को आपसे मिलने के लिए तैयार करते हैं। आप जो हैं, जैसे हैं, आपको देखना चाहते हैं। आपके साथ का अनुभव करना चाहते हैं। आपके साथ का अनुभव करने के लिए हम अपने पुराने स्वभाव संस्कारों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। मैं जानता हूं कि आप पवित्र हैं। इसलिए अपने मन में कोई शक, कोई डर नहीं। सच्चे मन से, सच्चे दिल से हम आपके सामने आते हैं। ये भी जानते हैं कि परमात्मा आप सत्य हो। आप जानी जाननहार, सब कुछ जानते हो। इसलिए हम आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकते। एक सच्चे दिल से हम आपसे मिलने की तैयारी करते हैं। इस सारे ब्रह्मांड में आप सबसे शक्तिशाली हैं। इसलिए हम अपने आप के महत्व को भूलकर आपके संग का रंग लेते। हम जानते हैं कि आप प्यार हो, प्यार और सिर्फ प्यार। किस बात का डर मुझे? मुझे ये भी पता है कि आप अपना प्यार बिना किसी शर्त के देते हो।
आपका प्यार जीतने की जरूरत नहीं है। हमें आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है कि हम आप कितने लायक हैं हम आपके प्यार के। आप तो भरपूर हो अपने आप में ही। आपको कुछ नहीं चाहिए हमसे। ये हम आपके ऊपर अटूट विश्वास कर सकते हैं। हम जानते हैं कि आप परोपकारी हो, असीमित हो, बेनिवोलेंट, अनलिमिटेड। आप अपने आप ही मुझे दे देते हो सब कुछ, जो भी मुझे चाहिए होता है, बिना मांगे। हम ये भी जानते हैं कि आप सबको प्यार करते हो, हर एक इंसान को बराबर प्यार करते हो। तो अगर हम अपने आप के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते तो इसका मतलब हम खुद ही अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मुझे ये पूरा यकीन है कि मैं आपके प्यार और ध्यान के लायक हूँ। मुझे ये भी पता है कि आप बहुत तरीकों से कम्युनिकेट करते हो। कभी शब्दों में, कभी चित्रों में, कभी फीलिंग्स में, कभी एक सटल सी आवाज में। कई बार महसूस होता है कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है क्या, या एक सिर्फ इच्छा है मेरी आपके साथ रहने की। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उसी के अनुसार हम आपकी उपस्थिति का एहसास करते। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ इस शांति को अनुभव करो। खुले दिल से हम परमात्मा के साथ बैठे हैं। परमात्मा, आप मुझको मेरे से ज्यादा जानते हो। आप मेरी हर गहरी जरूरत को भी जानते हो। मैं अपने आप को आपके ज्ञान और मार्गदर्शन के लिए खोलता हूँ। हम उन सब गुणों के बारे में सोचते हैं जो आप परमात्मा हमें देते हैं। बुद्धि, शांति,
शक्ति, आराम, साहस, बंधन, हम देखते हैं, सुनते हैं, आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं, आपकी उपस्थिति का एहसास है हमें। और हमें सब कुछ मिल जाता जो आप हमें देते हैं। आई होप के मेडिटेशन से आप लोग चार्ज अप हैं आज की क्लास के लिए। अम, तो हम बात करते हैं कि हमने पहले दो क्लास में पिछले हफ्ते बात किया हमने कि आत्मा एटर्नल है, अविनाशी, अजर, अमर, अविनाशी है। तो मगर तो ये आत्मा अगर अविनाशी है तो आत्मा कहाँ जाती है? ये शरीर को मिटने के बाद आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ जाती है आत्मा, राइट? हमने अपने फिजिकल जर्नी के बारे में बहुत कुछ सुना, फिजिकल ट्रेवल्स के बारे में कि हम इस देश में गए ट्रैवल करने, इस सिटी में गए ट्रैवल करने के लिए। हमने फिजिकल ट्रैवल के बारे में तो बहुत कुछ सुना है। आज हम जानेंगे आत्मा की जर्नी के बारे में कि आत्मा कैसे ट्रेवल करती है, आत्मा कहाँ से आई है और आत्मा कहाँ जाने वाली है शरीर छोड़ने के बाद। क्योंकि अगर हमें पता हो ना कि हम कहाँ जाने वाले हैं तो हम प्रिपेयर हो सकते हैं उसके हिसाब से। लेकिन अगर हमने फिजिकल वर्ल्ड में ट्रैवल करना होता है कहीं पे, अगर हमें पता हो कि हम के कौन सी सिटी में जाने वाले हैं, वहाँ पे मौसम कैसा है, वहाँ पे क्या चीज़ें घूमने वाली हैं, वहाँ पे सेफ्टी का क्या हिसाब किताब है, वहाँ वेदर कैसा होता है, तो हम प्लान कर सकते हैं अपने आप को उस हिसाब से कि उस शहर में जाके हमें क्या करना है, क्या क्या चीज़ें सामान साथ लेके जाना है हमें, और कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है उस शहर में रहने के लिए। राइट? तो सेम वही अगर हमें आत्मा के बारे में पता हो कि हम आत्मा कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ जाना है आगे, अगर मैं इस बात की क्लैरिटी हो ना, तो हमें कोई डर नहीं रहेगा अपने अंदर। तो हम सुनते हैं इस बारे में कि आत्मा की जर्नी क्या है। राइट? हमने बात की थी पिछली बार के ये सोल वर्ल्ड के बारे में हमने बात की थी, जहाँ पे जिसको हम परम धाम कहते हैं, शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, जहाँ पे परमात्मा का निवास है और हम आत्माओं का भी ओरिजिनल घर वही है। इस पिक्चर में और ये जो सोल्स आर शोन एज द पॉइंट्स ऑफ लाइट, ये शैंडलियर की फॉर्म में दिखाया गया है। ये शैंडलियर का रिप्रेजेंटेशन बहुत धर्मों में भी है। सोल वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ अ शैंडलियर, के परमात्मा सेंटर में है और उनके आसपास ये सारी आत्माएं एक छोटी पॉइंट ऑफ लाइट की फॉर्म में इस लाल रंग की उस दुनिया में, लाल रंग जिसको लागा उसके वट भागा, उस लाल रंग की दुनिया में इसी को हम कहते हैं परम धाम। राइट? और अभी हम जहाँ पे रह रहे हैं वो वो हमें पता है क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, धरती को, अर्थ को हमने देखा है अपनी आंखों से। हम फील करते हैं हम कहाँ पे रहते हैं। तो ये शरीर, ये हमारी धरती जो है, तो ये मिट्टी से बनी है, 5 तत्वों से, पानी, मिट्टी से, हवा पानी से। तो हम सोल जो है, हम आत्मा जो है, यू नो मतलब इस धरती पे आत्मा है यहाँ पर अपना पार्ट बजाने के लिए। राइट? तो लेट मी आस्क ऑल ऑफ यू ए क्वेश्चन हियर बिफोर वी गो इनटू डेप्थ ऑफ इट, के हम ये आत्मा इस धरती पर क्यों आते हैं? लाइफ का पर्पस क्या है हमारा? हम सारे, अगर हमारा ओरिजिनल घर वही है परम धाम जो हमने बात की, ये निर्वाण धाम, अगर आत्मा परमात्मा का घर भी वही है, आत्माओं का घर भी वही है, तो हम यहाँ पे धरती पे आते ही क्यों हैं? आप में तो कोई बताना चाहेंगे? अपना रिस्पॉन्स टाइप कर सकते हो चैट पर।
ट्राई करो, मेक एन अटेम्प्ट टू क्लियर अवर कर्मास. ओके, it's a chance for us to meet divine, to be one with it. Okay, very good. To make Atma pure or more connected to the higher being. Yes, to gain enlightenment and finally join Paramatma. To refine ourselves, to get liberation by clearing karmas. To recharge. How do we know it's red in the upper world? That's a good question. How do we know it's red? It's written based on the knowledge that we have heard from Brahma Kumaris. Even not only Brahma Kumaris, even Guru Granth Sahib and Gita also say that. At least those two I know personally. Guru Granth Sahib की ही लाइन है, लाल रंग जिसको लागा उसके वड भागा. ये लाल रंग की उसका बहुत जगह मेंशन है हर उसमें ग्रंथ में. तो एज्यूम कर लो कि इट इज अ प्लेस ऑफ रेड लाइट. तो आप में से बहुतों ने ये बात अच्छे से बताई कि ये आत्मा का आत्मा जो आती है बार बार यहाँ से परम धाम से यहाँ पर धरती पे आती है. ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. एंड दिस साइकिल कॉन्टिन्यूस अगेन एंड अगेन. आत्मा का धरती पर आना, शरीर लेना, शरीर में अपना पार्ट बजाना आत्मा को, और फिर बच्चा बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, बड़ा होके शरीर बूढ़ा हुआ तो शरीर बच्चे ने अपनी वृद्ध इंसान ने अपनी आत्मा से शरीर त्यागा आत्मा ने, और आत्मा वापस चलेगी वहां पर परम धाम. राइट. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा धरती पे आने का पर्पस क्या है. गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, कि हमारा धरती पे आने का पर्पस यही है कि हमें परमात्मा से मिलना है. जब आत्मा परम धाम में होती है ना बिना शरीर के, तो आत्मा इज इन अ डॉर्मेंट स्टेज. आत्मा कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकती उस स्टेट में. आत्मा ना कोई अच्छा काम कर सकती है ना कोई बुरा काम कर सकती है. इट्स न्यूट्रल स्टेट. आत्मा को कोई अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, बुरा एक्सपीरियंस भी नहीं होगा. आत्मा के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने आप को प्योरीफाई करने की, अपने आप को अपनी अपनी इनर स्टेट को बढ़ाने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है. आत्मा को परमात्मा से मिलने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है वहां पर, क्योंकि आत्मा एक डॉर्मेंट स्टेट में है. वो अपने आप को एक्सपीरियंस नहीं कर सकती उस स्टेट में. द होल पर्पज ऑफ कमिंग डाउन टू द अर्थ इज, हमें शरीर इसलिए मिलता है क्योंकि शरीर के अंदर रह के ही आत्मा अपने अपने इस फुल पोटेंशियल को एक्सपीरियंस कर सकती है, अपने आप को अनुभव करना, अपना ये रोल निभाना, अपना पार्ट बजाना. और इसी में हम रह के हम आत्मा परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं शरीर के अंदर रह के ही. शरीर के बिना हम परमात्मा से कनेक्ट नहीं कर सकते अपने आप को. और जितना हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं अपने आप को, उतने हमारे जो कर्म बंधन है वो मिटते जाते हैं. हमारे कार्मिक अकाउंट, कार्मिक डेट्स जो है पास्ट के, वो क्लियर होते जाते हैं. तो ये बात अगर ये बात याद रहे ना, ये बात ध्यान में चली जाए बुद्धि में कि हम धरती पे क्यों आए हैं, लाइफ का पर्पस क्या है, अगर ये लाइन क्लियर हो जाए ना माइंड में, तो सारे जितने डे टू डे डिसीजंस होते हैं ना हमारे घर में, परिवार में, ऑफिस में, वो सारे डिसीजन ना बिल्कुल एक ही यार्डस्टिक से लिए जाएंगे हमेशा, कि ये काम करने से कि मैं परमात्मा के करीब पहुंचेंगे हम, कि या ये काम करने से हम परमात्मा से दूर हो जाएंगे. क्योंकि जैसे अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में हमें पता है कि हमारा एंड गोल क्या है. राइट. एंड गोल इज टू इंक्रीज द प्रॉफिट फॉर द बिजनेस. राइट. एंड वी नो कि यस, टू इंक्रीज द प्रॉफिट वी हैव टू अर्न द ट्रस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स. राइट. वी हैव टू इन्वेस्ट. कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं. राइट. कुछ हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, कुछ कस्टमर का विश्वास जीतने के लिए करते हैं. वो सब ठीक है, मतलब हर चीज हम पैसे के लिए नहीं करते, बट ऑल दोज थिंग्स ऑफ यूजर का ट्रस्ट लेना, कस्टमर का ट्रस्ट लेना, all of that is done with the intent कि वो सब that all pays off in the long run, कि कस्टमर्स हमारे बिजनेस में स्टिक करते हैं एंड फॉर लॉन्ग टर्म हमारा बिजनेस ग्रो करता है. राइट. तो बिजनेस करते हैं, हमें पता है कि बिजनेस ग्रो एंड गोल है बिजनेस ग्रो करना. तो अगर हम इसको एक स्पिरिचुअल बिजनेस समझे ना बैठ के, कि ये भी एक स्पिरिचुअल बिजनेस है एक तरीके का, इसमें फिजिकल पैसा नहीं है, कोई फिजिकल चीजें नहीं हम इकट्ठे कर रहे, बट हम अपने आत्मा के अंदर गुणों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने अपने मन को, अपनी खुशियों को, प्यार को, शांति को, इन चीजों को, इन गुणों को भर रहे हैं अपने अंदर. और जितना हम अपने अंदरूनी गुणों को भरेंगे अपने अंदर, उतना हमारा स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस जो है बढ़ता जाएगा. तो अगर ये पॉइंट क्लियर हो जाए ना हमारे मन में कि हमारा लाइफ का पर्पस क्या है, हमें सारे जो डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ में डे टू डे बेसिस पर, वो किस क्राइटेरिया से लेने हैं, तो जिंदगी जीनी बहुत सहज हो जाएगी. फिर ये गुस्सा आना दूसरों के ऊपर, ये ईर्ष्या, जेलसी,
हर हेट्रेड, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों कहा, ये सारे ख्याल निकल जाएंगे मन से, क्योंकि पता है, क्लैरिटी है कि ये सब करने के लिए मैं नहीं आया इस धरती पर। किसी ने मेरे को क्या बोला, क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, वैसे क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो सब चीजों से इंसान ऊपर उठ जाता है, इन सब चीजों से फिर। तो अगर हमें अपनी अवेयरनेस रहे ना एज एन एक्टर, कि मैं एक्टर हूँ यहाँ पर, एक्टर होके अपना रोल प्ले कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो हम अपना पार्ट बहुत क्लियरली बजा सकते हैं, राइट? कि कोई भी ये ड्रामा चल रहा है धरती पे, और ड्रामा में हम एक एक्टर हैं, राइट? तो कोई भी अगर बात होगी ना, तो हम उसको बड़ी इमीडिएटली फुल स्टॉप लगा पाएंगे। किसी ने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला, हमें पता है कि ये ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में मैं एक एक्टर हूँ। मैं एक एक्टर हूं, तो बाकी आत्माएं जो है मेरे आसपास की, वो भी एक एक्टर्स ही हैं। अगर मैं 100% प्योर नहीं हूं ना, तो वो भी 100% प्योर नहीं है। तो हमें दूसरों की बातों पे गुस्सा नहीं आएगा, फिर हम उनके पार्ट पे ना फिर वो नहीं करेंगे। इमेजिन करो कि जब हम कोई मूवी देखने जाते हैं, तो अगर मूवी में एक एक्टर दूसरे एक्टर को मार रहा है बहुत तेज, तो हम क्या करते हैं? हमें गुस्सा आता है क्या? आप बताओगे? चैट टाइप करो, मैं रिस्पॉन्स। मूवी में अगर मूवी में एक एक्टर दूसरे एक्टर को मारता है, तो हमें गुस्सा आता है क्या? राइट? अब वो आप लोग बोल रहे हो नहीं आ रहा, बताओ क्यों नहीं आता? टाइप करो अपना रिस्पॉन्स। जब मूवी में हम वायलेंस देखते हैं, हमें क्यों नहीं गुस्सा आता उसको देख के? गिव इट अ ट्राई। शेयर करो अपना रिस्पॉन्स चैट पर। क्यों नहीं आता हमें मूवी में गुस्सा? देख, मूवी में जब एक एक्टर दूसरे एक्टर को मारता है, तो हमें उसको देख के गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि हमें पता है कि वो रियल नहीं है, राइट? हमें पता है कि वो ड्रामा चल रहा है। हमें पता है कि इवन जो विलन भी है उस मूवी में, हमें पता है कि वो विलन भी असली में एक इंसान है, राइट? हमें पता है, सब एक्टिंग ही कर रहे हैं यहाँ पे। वो विलेन भी जो असली में रियल लाइफ में विलेन नहीं है। रियल लाइफ में वो भी एक अच्छा इंसान ही है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा है यहाँ पर विलेन की, राइट? सिमिलरली रियल लाइफ में भी अगर हम समझ रहे ना कि एक ड्रामा चल रहा है लाइफ में, हर इंसान एक एक्टर है, हर इंसान अपना रोल प्ले कर रही है। किसी ने गुस्से से बोला, किसी ने क्या बोला, मेरे को कुछ भी बोला ना, अगर हम ये समझ लेना कि असली में इसने गुस्से से बोला, क्यों बोला, ऐसे बोला, वैसे बोला, उन चीजों को ध्यान ना दें। हमें पता है कि ये भी एक्टिंग में स्क्रिप्ट थी, उनके स्क्रिप्ट में रोल था ये बोलने का बस। असली में मैं पवित्र आत्मा हूं, असली में वो भी पवित्र आत्मा है। जितना हमें ये विश्वास हो जाए ना कि मन में मैं आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, और मेरे आसपास वाले जितने भी हैं परिवार में, दफ्तर में, वो सभी पवित्र आत्माएं ही हैं। जितना हमें ये विश्वास हो जाएगा ना मन के अंदर, उतना हम जिंदगी जीनी बहुत सहज हो जाएगी। उतना हमारे दूसरों के प्रति गुस्सा आना, दूसरों के प्रति यू नो नेगेटिव थॉट्स, वो सब चीजें चली जाती हैं मन से फिर। जब हमें पता है कि ये ड्रामा चल रहा है, सारे अपना अपना एक्टिंग में, सबको एक एक स्क्रिप्ट में, वो स्क्रिप्ट मिली है, डायरेक्टर ने दी है। डायरेक्टर कौन है? बताओ, लाइफ का डायरेक्टर कौन है? ये लाइफ में ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामा का डायरेक्टर कौन है? परमात्मा। परमात्मा ने स्क्रिप्ट लिखी है। और परमात्मा कैसे लिखते हैं स्क्रिप्ट, बताओगे मेरे को आप लोग? परमात्मा ने किस बेसिस पे लिखी स्क्रिप्ट? परमात्मा ने क्यों बोला किसी आत्मा को आके कि मेरे पे गुस्सा करो? क्योंकि परमात्मा तो हम कहते हैं कि वो पवित्र हैं, इतना शक्तिशाली हैं। वो तो कभी नहीं गलत काम लिखेंगे ऐसे बैठ के कि जाओ गुस्सा करके आओ किसी के ऊपर, राइट? वो हमारे पर हम हाँ, वो हम परमात्मा को कह रहे हैं, मगर असली वो लिखा हमने ही खुद ही है। परमात्मा ने नहीं लिखा, कहा किसी को जाके कि मेरे जाओ के गुस्सा करके आओ मनप्रीत के ऊपर। वो मेरे ही पुराने कर्म हैं, राइट? हमारा ओन एक्शन एंड रिएक्शंस फ्रॉम आवर ओन पास्ट कार्मिक अकाउंट्स। तो अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है आज की डेट में, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। परमात्मा नहीं कह रहे किसी को के जाओ के मनप्रीत के ऊपर बुरा काम करके आओ। वो मैंने ही कुछ बुरे काम किए हैं पिछले जन्म में, पुराने, जो मुझे दिख नहीं रहे हैं, और तभी दूसरी आत्मा को मेरे ऊपर वो कर रही है। जब ये बात की क्लैरिटी हो जाए ना,
तो दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम जो करते हैं ना बैठ के, कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ, तुमने ऐसे बोला, तुमने वैसे बोला, तुमने ये किया था पहले इसलिए मैंने ये किया, वो सारे सवाल निकल जाएंगे मन से, वो सारे थॉट्स। पता है कि वो सब मीनिंगलेस थॉट्स हैं, उनसे कुछ नहीं मिलने वाला। हर चीज का रूट कॉज मैं खुद ही हूं। और जब ये क्लैरिटी हो जाती है ना मन के, कि कोई दूसरे लोग जो भी कर रहे हैं मेरी तरफ, उसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद ही हूँ सिर्फ, तो ना अपने अंदर बहुत पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है फिर, कि पता है कि अगर अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है मेरे को, उसका उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं। तो दैट मीन्स के अगर मैं अपने आज के प्रेजेंट को सुधारूं, मैं बैठ के आज मैं अच्छे कर्म करूं, आज मैं अपने आप को आत्मिक स्थिति में रह के परमात्मा से मिलन करूं, तो दैट मीन्स कि मेरा टुमारो, आने वाला कल जो है वो मेरा सुधर जाएगा। फिर सब कुछ मेरे हाथ में ही है। परमात्मा को रैंडमली बैठ के कॉइन फ्लिप नहीं कर रहे वहां परम धाम में बैठ के, कि ओके हेड्स आया तो मैं आज मनप्रीत को खुशी दे दूंगा, अगर टेल्स आया तो आज मनप्रीत को मैं कुछ ऑब्स्टिकल भेज दूंगा। परमात्मा ऐसे काम नहीं कर रहे वहां बैठ के। वो मेरे ही पुराने कर्म हैं जिसकी वजह से मेरे को दुख आ रहे हैं, मेरे ही अच्छे कर्म हैं जिनकी वजह से मुझे अच्छी चीजें मिल रही हैं। राइट। तो ये क्लैरिटी हो जाए ना, तो अपने अंदर बड़ी शक्ति आ जाती है। फिर पता है कि सब कुछ मेरे हाथ में ही है। आई एम वेरी पावरफुल। अगर मैंने बुरा काम किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस भी बुरा होगा, मैंने अच्छा काम किया उसका कॉन्सिक्वेंस भी अच्छा ही होगा। सब कुछ मेरे हाथ में है। राइट। तो बहुत अच्छा लगता है मन को, ओके आई एम वेरी पावरफुल। मैं कंट्रोल कर सकता हूँ हर चीज को तब। तो हमने बात की लाइफ ड्रामा के बारे में। 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड कि मैं नोटिफिकेशंस को बंद कर। सॉरी अबाउट दैट। ओके, आप में से एक ने सवाल पूछा बहुत अच्छा, कि अगर हम इफ वी डू बैड टू अदर्स, इज इट ड्यू टू देयर कर्मा? ये जो हम वील टॉक अबाउट डिटेल इन कर्मा इन द नेक्स्ट वीक्स क्लास, बट आई विल आंसर दिस क्वेश्चन ब्रीफली, कि अगर दूसरे हमारे पर बुरा काम कर रहे हैं, उसको हम समझ सकते हैं कि ये मेरे पुराने पास्ट कार्मिक उसकी वजह से है। बट हमें इस सेंटेंस को ऑपोजिट नहीं लेना, कि मैं दूसरों के ऊपर जाके गलत काम करता हूँ सोच के कि तुमने मेरे पर कुछ गलत काम किया होगा पिछले जन्म में, तभी मेरा मन कर रहा है तुम्हारे पर मैं गलत काम करने का। नहीं, दैट इज नॉट वट इट मीन्स, कि अपने आप को मैंने गलत काम नहीं करने देना, कि मैं समझ लूं कि जाके तुमने मेरे को पिछले जन्म में कुछ किया होगा, तो मैं आप तुम्हारे ऊपर जाके मैं गुस्से में बोल दूं। राइट। दैट इज नॉट वट कर्मा मीन्स। अगर मैं आज मैं कोई गलत काम करता हूँ तुम्हारे प्रति, दैट मीन्स मैं अपना ही नेगेटिव अकाउंट और बढ़ा रहा हूं। मैं अपने नेगेटिव कार्मिक डेट्स बढ़ा रहा हूं मैं अपने ऊपर में। तो हमें खुद के पूरा चौकन्ना रहना है, खुद कोई गलत काम नहीं करना है, क्योंकि खुद हम गलत काम करेंगे तो हमारा कार्मिक डेट और बढ़ता जाएगा। राइट। तो खुद के ऊपर नहीं लगाना, कि खुद को पूरा ध्यान रखना है, खुद पूरा अच्छा काम करना है। दूसरे अगर जो कुछ कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं हमारे ऊपर, तो दूसरों को माफ कर देना, दूसरों को प्रश्न नहीं उठाना कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, इनको इतनी अक्कल नहीं है, उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने मेरे को वो बोल दिया। दूसरों के प्रति कोई थॉट्स नहीं रखने अपने मन में। ठीक है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो एक कार्मिक थ्योरी को ना बहुत लोग उल्टा ले जाते हैं बैठ के, कि मेरी क्या गलती है इसमें, ये तुम्हारा कुछ होगा पिछले जन्म का जो मैंने आज गलत काम किया तुम्हारे लिए। तो दैट्स नॉट व्हाट कार्मिक अकाउंट मीन्स। तो हमने बात की सबके बारे में। एटर्नल वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, और हम ये एक्टर हैं। ये एक्टर में स्टेज है हमारा धरती का, और इस स्टेज के ऊपर हम एक्टर्स हैं, और ये जो परम धाम है, जो जहाँ परमात्मा रहते हैं, दैट इज द बैक स्टेज के इस पूरे वर्ल्ड ड्रामा की। तो how to understand the existence of both karma and hukam together. Just I would request you hold on to that question. We'll discuss. We have a full session next week on the topic of karma and hukam, and we'll talk about that in detail next week. तो ये जो एटर्नल वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है इस वक्त, इसमें हम आत्मा एटर्नल है, परमात्मा भी एटर्नल है, पर हम आत्मा अजर अमर अविनाशी, परमात्मा भी अजर अमर अविनाशी हैं। और ये मैटर तो हमें पता ही है, धरती मैटर, मैटर भी एटर्नल है। मैटर जस्ट चेंजेस इट्स फॉर्म, बट मैटर भी नहीं जाता। राइट। कार्बन साइकिल के बारे में हमने पढ़ा। राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट कि देयर आर 2 लॉज ऑफ टाइम। के पहला लॉ है कि
एवरीथिंग इज, नेचर में सब कुछ साइक्लिक है, राइट? तो आप एग्जांपल दोगे कि नेचर में क्या क्या चीजें साइक्लिक होती हैं? यस, सीजन साइक्लिक होते हैं, यस। डे एंड नाइट साइक्लिक्स हैं, एलिमेंट्स, वाटर, एनर्जी, वाटर साइकिल, रेन साइकिल, ये सारी चीजें साइक्लिक हैं। बड़े राइट, आपने बोला बहुत सारे साइकिल्स हैं नेचर, दिन रात का साइकिल है, ये सन और मून का साइकिल, सीजन्स का साइकिल, सारी चीजें साइक्लिक है नेचर में, राइट? वीक डेज ऑफ द ईयर, राइट? तो उस सब के हिसाब से, जैसे आपने कईयों ने बोला कि बर्थ और डेथ का जो है ये भी एक साइकिल है, बर्थ और रीबर्थ का। एक बच्चा पैदा होता है अपनी माँ की कोख में, बच्चा जन्म लेता है, बाहर आता है, अपना शरीर में अपना पार्ट प्ले करता है, और एक दिन वो बूढ़ा होके अपना शरीर त्याग देता है, राइट? जब वो शरीर त्यागता है अपना, तो क्या होता है, शरीर त्यागने का मतलब है कि आत्मा उस बूढ़े शरीर से निकली और आत्मा फिर वापस से एक बच्चे के शरीर में आत्मा जन्म निवास लेती है, राइट? तो ये जन्म मरण का साइकिल जो है, बर्थ एंड डेथ का साइकिल, ये भी एक साइकिल ही है। इट्स नहीं नॉट के अगर आत्मा ने शरीर छोड़ा तो उसके बाद आत्मा मुक्त हो गई या कुछ वहां चले, मतलब, राइट? ये साइकिल ही है, आत्मा जन्म मरण के साइकिल में ही रहती है, राइट? सेकेंड लॉ ऑफ नेचर इसके, हर चीज जो है एक नए से पुरानी होती है, राइट? बच्चा जब पैदा होता है उसका शरीर बिल्कुल पवित्र होता है, राइट? अंदर से वो होता है पूरा। बच्चा बड़ा होता है, यंग होके फिर एडल्ट बनता है, एडल्ट के बाद फिर बुढ़ापे में फिर शरीर थोड़ा सा होना शुरू हो जाता है, राइट? तो नया शरीर जो होता है बच्चे का, वो टाइम के साथ साथ वो पुराना हो जाता है, राइट? जैसे एग्जाम्पल, हम कोई नया घर लेते हैं, नया घर भी बना लें फिजिकली, अगर हम उसको साफ ना रखें तो वो नया घर भी पूरा कुछ टाइम के बाद पुराना हो जाता है, मिट्टी, गर्दा, धूल से। और इवन जितना बड़ी फिजिकली साफ कर लें थोड़ा बहुत घर के अंदर, वो जो स्ट्रक्चरल है, घर की स्ट्रक्चरल जो है वो चीजें, फाउंडेशन, वो चीजें ओवर टाइम अपने आप ही वो नई से पुरानी हो जाती हैं, राइट? तो सिमिलरली ये हमने पढ़ा है, ये दिस इज लाइक द लॉ ऑफ एंट्रोपी के, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी इसी को कहते हैं कि हर चीज जो है बाय डिफॉल्ट एक ऑर्डर्स की स्टेट से डिसऑर्डर में चली जाती है बाय डिफॉल्ट, राइट? क्योंकि यू नो ऑर्डर से डिसऑर्डर तो जाना बहुत आसान होता है, राइट? नया से पुराना होना बहुत आसान है, पुराने को नया करने में मेहनत लगती है, राइट? पुराने घर को तोड़ के नया बनाने में मेहनत लगती है, नए घर को पुराना बनाने में कोई मेहनत नहीं लगती है, आराम से मिट्टी गर्दा डालो, ध्यान ना रखो, अपने पुराना हो जाएगा वो, राइट? तो सेम चीज हम आत्मा के ऊपर है, राइट? हम आत्मा भी ये सबसे पहले सतो का मतलब होता है कि 100% प्योर, 16 कला संपूर्ण, 16 सेलेस्टियल डिग्रीज प्योर। हम आत्मा भी पहले सतयुगी आत्मा थे हम, और हम 16 कला संपूर्ण थे, 100% प्योर। जैसे हम आत्माएं जन्म जन्म के उसमें आई, शरीर लेती है, गई आत्मा अपना पार्ट प्ले करते गई, तो आत्मा की अंदर की स्थिति जो है वो धीरे धीरे घटती गई। तो पहले हम सतो मतलब वेरी वेरी प्योर थे, रजो में आके हम थोड़े, मेरे ऑलमोस्ट 50% प्योर में रह गए, और आजकल हम तमो स्टेज में है, विच इज लाइक ऑलमोस्ट क्लोज टू 0% प्योरिटी लेफ्ट। This is saying के the divine planning is more beautiful than our physical desires, of course. तो ये जो साइकिल है ना पूरा, थिंक ऑफ दिस साइकिल के, जो सबसे पहले था सतयुग, गोल्डन एज, आज से बहुत साल पहले, वो सतयुग जो था, सतयुग में सबसे पहले हम जो थे, हम सतयुग, थिंक ऑफ द, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ पर, सॉरी जो येलो पार्ट है जहाँ पे ग्रीन बॉक्स दिखाया है, वो गोल्डन एज का रिप्रेजेंटेटिव है, सतयुग का। वहां पे हम 100% प्योर थे, राइट? अब आपने देख पूछ रहे हाउ डू यू मेजर प्योरिटी, पवित्रता का हम कैसे मेजर करते हैं, राइट? पवित्रता का मतलब होता है प्योरिटी ऑफ हमारे थॉट्स की प्योरिटी, हमारे वर्ड्स की प्योरिटी, हमारे एक्शंस की प्योरिटी, कि हमारा मन कितना पवित्र रहता है, हम कितने पवित्र बोलते हैं, हम कितने पवित्र अच्छे कर्म करते हैं, राइट? और पवित्र सोच का मतलब है कि हमारे मन में कितने शुभ संकल्प रहते हैं, कितना टाइम हम खुश रहते हैं अंदर से, विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन एन एक्सटर्नल अकम्प्लिशमेंट,
ये नहीं कि दूसरे मेरी तारीफ करें तब मैं खुश हूँ, ये नहीं कि आज स्टॉक मार्केट ऊपर है तब मैं खुश हूँ, या आज मेरे ऑफिस में मेरे बॉस ने मेरी तारीफ करी तब मैं खुश हूँ, या आज मेरे घर में किसी ने मेरी तारीफ करी तो मैं खुश हूँ। राइट। खुशी जो है वो एक अंदरूनी अंदरूनी उससे हो कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, वो जो खुशी होती है ना, वो खुशी एक इंटरनल स्टेट होती है जिससे उस खुशी से ही मतलब एक ऐसी पवित्रता आती है अपने अंदर। जब हम इस ज्ञान को सुनते हैं और इस परमात्मा के ज्ञान के हिसाब से अपना हर कर्म करते हैं ना दिन भर, तो पवित्रता आती है अपने अंदर। तो आई होप दैट हेल्प्स आंसर कि हम पवित्रता को कैसे मेजर कर सकते हैं। तो हम आत्मा जो है सबसे पहले हम ही सतयुग में आए थे, पहले सबसे पहले 100% प्योर स्टेट जो दिखाया गया, जो येलो सर्कल दिखाया है। राइट। जो येलो स्टेट में हम 100% प्योर थे आत्मा वहां पर। उसके बाद हम आत्मा धीरे धीरे जो ऑरेंज जो येलो सर्कल दिखे, जो येलो बॉक्स दिखाया है, येलो जार ब्लू बैकग्राउंड के साथ, उसमें हम हमारी जो है 70 हमारी जो प्योरिटी है 75% प्योरिटी रहेगी। 100% से हम 75% पे आ गए। उसके बाद ये जो रेड रेड जो ऑरेंज है ये वाला, यहाँ पे हम थर्ड क्वाड्रेंट में हम 50% प्योरिटी रहेगी हमारी। और उसके बाद ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ब्लैक जो दिखाया गया कलयुग का रिप्रेजेंटेटिव है वो, उसमें हमारी कलाएं और घटती गई घटती गई घटती गई, हम बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो आ गए अब। राइट। तो ये जो चार क्वाड्रेंट है दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द 4 युगास, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग और कलयुग। ये जो सतयुग में हम 100% प्योर थे, ग्रीन बॉक्स। त्रेता में हम ऑलमोस्ट 80% प्योर थे। उसके बाद द्वापर में आते अंदर आते आते हमारे पास 50% प्योरिटी रहेगी हमारे अंदर सिर्फ। और उसके बाद आज कलयुग में हम और 25% से ऑलमोस्ट अब जीरो, कलयुग के एंड का टाइम चल रहा है, तो हम ऑलमोस्ट 0% प्योरिटी पे हैं सब आत्मा यहाँ पर। तभी इतने विकार, इतना बुरा कर्म, इतना चोरी और डकैती और सब कुछ चल रहा है आज की डेट में हर जगह पर। राइट। तो वन ऑफ यू इज आस्किंग डू यू मेजर दिस हैप्पीनेस इवन व्हेन यू आर इन डाउनफॉल और बैड स्टेट, बिकॉज इट्स हार्ड टू डू सो, एंड दैट इज एग्जैक्टली द गोल कि हम नीचे ऊपर ही, मन की स्थिति ऊपर नीचे क्यों होती है? मन की नीचे स्थिति ऊपर नीचे तभी होती है जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। गुस्सा में तभी आता है, नाराजगी में तभी होती है, क्योंकि हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन होती है दूसरों से। जब हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखेंगे ना, परमात्मा के साथ जोड़ के, तो हम एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ माइंड में रह सकते हैं। फिर माइंड की स्टेट फ्लक्चुएट नहीं होगी कि आज किसी ने मेरे को कुछ बोल दिया, कोई परिस्थिति आ गई, कुछ हो गया जिंदगी में तो मैं नीचे चला गया, किसी ने मेरी तारीफ करी तो मैं ऊपर पहुंच गया। नहीं, मन की स्थिति जो है वो कांस्टेंट रहती है, इंडिपेंडेंट ऑफ के सर्कमस्टेंसेस क्या हैं, सिचुएशन क्या चल रही है लाइफ में, और दूसरों का व्यवहार क्या है। तो वो जो खुशी होती है जो कांस्टेंट रहती है ना, विदाउट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, वो होती है अंदरूनी खुशी। राइट। तो हमें पता है कि साइकिल के बारे में, टाइम के बारे में पता है कि 60 सेकेंड जो है वो 1 मिनट बनाते हैं, 60 मिनट जो है वो एक घंटा बनता है। राइट। हमें सबने पढ़ा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं। सिमिलरली ये जो साइकिल है ना वर्ल्ड का पूरा, ऑफ सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग, दिस वर्ल्ड साइकिल, ये भी एक पूरा साइकिल है नेचर का, और ये साइकिल हर 5000 साल के बाद रिपीट करता है। राइट। एंड आई बी ऑनेस्ट कि जब मैंने ये ज्ञान पहली बार सुना था तो मैंने भी चैलेंज किया था इस पॉइंट को कि क्या प्रूफ है ये कि ये साइक्लिक है, और क्या प्रूफ है कि ये 5000 साल का है। राइट। क्योंकि विश्वास नहीं होता। मैंने इस ज्ञान की किसी बात को ना अंधविश्वास नहीं किया मैंने किसी भी पॉइंट पर। मुझे जो चीज़ नहीं विश्वास हुई मैंने चैलेंज किया हर चीज़ को, क्योंकि अगर हम विश्वास ना हो ना अपने मन के अंदर, फिर हम उसको ना एक अंदर से स्वीकार नहीं कर सकते। फिर मन में बार बार उठता रहेगा ये साइक्लिक है तो ये सतयुग आने वाला है कि दोबारा यू नो यस कलयुग खत्म होगा, सतयुग शुरू होगा दोबारा उसके बाद, ये गारंटेड है। राइट। सतयुग तो आना ही आना है। राइट। क्योंकि हर चीज नेचर में साइक्लिक है, दिन रात का साइकिल, सीजन का साइकिल, जन्म मरण का साइकिल, वो सारी चीजें नेचर में साइक्लिक हैं, तो सतयुग भी आना ही आना है। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट एट ऑल। राइट। एंड आई विल बी ऑनेस्ट कि मुझे भी शुरू में, मैंने ज्ञान सुना था पहली बार तो मुझे विश्वास नहीं हुआ था शुरू में, कि मैं कैसे मान लूं कि सतयुग आने वाला है, मैं क्यों मान लूं कि साइक्लिक है। राइट। तो व्हाट आई डिड वाज आई टुक इट इन द स्पिरिट के जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं ना, वैसे ही बन जाते हैं हम। राइट। अगर हमारे मन की स्थिति अच्छी होती है, हम अच्छा सोचते हैं ना, तो हमारी जिंदगी अपने आप अच्छी बन जाती है। राइट। आई टुक इट इन दैट स्पिरिट कि अगर
अगर मैं अपने मन में ये थॉट्स क्रिएट करूंगा ना हर वक्त कि सतयुग आ चुका है, सतयुग आने वाला है, मैं सतयुग में ही जी रहा हूँ, सतयुग मेरी जिंदगी सतयुग, मैं सतयुगी आत्मा हूं, अगर मैं वो थॉट्स क्रिएट करूंगा ना अपने मन के अंदर हर वक्त, तो मेरी जिंदगी का सतयुग ना अभी शुरू हो गया इमीडिएटली। आई डोंट हैव टू वेट फॉर एवरीबडी एल्स इन द वर्ल्ड टू चेंज, कि दुनिया में क्या कब चेंज आएगा। जब मेरे मन के अंदर चेंज आ गया ना, मैंने अपने मन के अंदर पवित्र थॉट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए, मैंने अपने मन को बना लिया कि मनप्रीत कुछ भी हो जाए जिंदगी में ना, कोई भी सिचुएशन आ जाए लाइफ में, दूसरों का व्यवहार कुछ भी हो, मैंने अपने मन में कोई नेगेटिव थॉट नहीं लेके आना। मेरे मन में हमेशा एक शुभ कामना, शुभ भावना ही रहे, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब मैंने अपने मन में ये थॉट्स क्रिएट करने शुरू कर दिए, विश्वास कर लिया अपने मन के अंदर, तो सतयुग ना अपने आप ही आ गया। उसके बाद लगता है जिंदगी की सही में सतयुग में जी रहे हैं। राइट, कि जो साइकिल जो है पूरा वो 5,000 साल का साइकिल है, तो 5,000 को चार से डिवाइड करो, 1250 साल का ये जो ईच युग जो है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ईच ऑफ देम इज 1250 years old, अराउंड अप्रोक्सीमेट 1250 years, राइट। Right, yes, it is true कि the real physical सतयुग is also coming, and that is what we all are responsible for, क्योंकि सतयुग अपने आप नहीं आएगा by default, right? We have to all work together towards it. जितना हम मेहनत करेंगे, जितना हम सब मिलके वो थॉट्स क्रिएट करेंगे, उतना जल्दी सतयुग आएगा। और जो इंसान आत्माएं मेहनत करेंगे सत्य अपने अंदर ये थॉट्स क्रिएट करने की, उनकी जिंदगी अपने आप सतयुगी बनती जाएगी इमीडिएटली। क्योंकि हमें बाहर के उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि बाहर क्या हो रहा है, हमारी जिंदगी में अच्छा है। आई मीन आई टेल यू ऑनेस्टली फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, जिस दिन से मैंने अपने मन के अंदर एक पवित्र लाइफस्टाइल जीना शुरू किया ना अपने आप के साथ, मैंने आई अडॉप्टेड प्योरिटी ऑफ लाइफस्टाइल इन एवरी डायमेंशन ऑफ माय लाइफ। लाइफ में अचानक ही, मतलब जो चीजें मैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से फिजिकल लेवल पे कोशिश कर रहा था पाने की ना, वो कभी नहीं मिली मुझे फिजिकल लेवल पर एफर्ट करके। बट जिस दिन मैंने अपने मन को पवित्र बना लिया ना मैंने, और मैंने सारा फोकस अपने आप के ऊपर रख दिया कि मुझे दूसरों को नहीं बदलना, मुझे सिर्फ अपने आप को बदलना है बस, मुझे सिर्फ अपने आप को पवित्र बनाना है बस, मुझे वही एक ही चीज पे फोकस करना है, क्योंकि मैं सिर्फ वही कंट्रोल कर सकता हूँ। सिर्फ मैंने सारी एनर्जी उसके ऊपर लगाई ना, तो अपने आप सारी जिंदगी बदल गई, आसपास की सारी आत्माएं बदल गई अपने आप, ये देख करके कि मैं अपने आप को कैसे बदल रहा हूँ। दिस इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्रामा, कि इस आत्मा में, इस ड्रामा में सारी आत्माएं इकट्ठी नहीं आती एक टाइम पर। दैट इज व्हाई वन ऑफ यू हैड आस्क्ड दैट क्वेश्चन कि हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, राइट? इट्स नॉट कि और सोल्स पैदा हो रही हैं, सोल्स और नहीं पैदा हो रही, सोल्स हैं सारी, बट हर सोल अपने अपने टाइम पर आती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्टेज ऑफ प्योरिटी, दे कम एट एन अप्रोप्रिएट टाइम इन दिस वर्ल्ड साइकिल। और कोई भी सोल जो है, हम एक सोल दूसरी सोल से अपना पार्ट एक्सचेंज नहीं कर सकते। मैं, जो आपका पार्ट है वो आपने ही बजाना है, और जो मेरा पार्ट है वो मैंने ही बजाना है। ये नहीं कर, मैं आपका पार्ट नहीं बजा सकता और आप मेरा पार्ट नहीं बजा सकते। इवन फिजिकल माँ बाप भी अपने बच्चे का पार्ट नहीं बजा सकते। बच्चा एक अलग आत्मा है परिवार में, वो फिजिकल बच्चा है सिर्फ, बट बच्चा भी एक अलग आत्मा है। बच्चे का अपना रोल है जिंदगी में, बच्चे ने अपना पार्ट बजाना ही बजाना है। एज अ पेरेंट हम बच्चे को नरिश कर सकते हैं, नर्चर कर सकते हैं, अच्छे गुण संस्कार दे सकते हैं, बच्चे को पूरा अपनी मेहनत कर सकते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बच्चे के अपने संस्कार हैं, जो अपना पार्ट है, वो पार्ट उसने बजाना ही बजाना है। तो हमने बात की है स्वास्थ्य के सिंबल के बारे में, विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस सत्य, दिस इज द सत्युगी स्टेज कंप्लीट 100% प्योरिटी। उसके बाद यहाँ पे त्रेता युग जहाँ पे 75% थी प्योरिटी, और त्रेता के एंड तक 50% पे पहुंच गई प्योरिटी। और फिर ये भक्ति मार्ग जहाँ से द्वापर युग शुरू हुआ, जहाँ से भक्ति शुरू होगी, क्योंकि यहाँ पर प्योरिटी बहुत कम रह गई थी, राइट? 50% प्योरिटी रह गई थी। और उसके बाद ये लास्ट स्टेज जो है कलयुग, यहाँ पर इम्प्योरिटी भर गई, भर के इम्प्योरिटी आ गई यहाँ पे। और अब क्या टाइम, ये साइकिल जो है, आपको हमने बात की, ये 5,000 साल का साइकिल है। हर युग जो है 1250 साल का है। इसको इंग्लिश में सत्युग को गोल्डन एज, त्रेता को सिल्वर युग एज, द्वापर को कॉपर एज, और कलयुग को आयरन एज कहते हैं। तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस होल सत्युग गोल्डन एज, जहाँ पे हम 100% प्योर थे। सत्युग में चूंकि 100% प्योर था, शरीर भी प्योर था पूरा,
तो कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं होती थी किसी की। हर आत्मा अपना पूरा टाइम जीकर ही अपना अपना शरीर त्यागती थी। तो हर आत्मा का उस टाइम पर 150 साल की उम्र होती थी फिजिकली, हर 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 आत्मा की, राइट। तो one of you is asking question कि how will we jump from Kalyug 0% to 100% Satyug, right? Just hold on to that question for 2 minutes and we'll come to that, right? कि तो सतयुग में हर आत्मा की उम्र 150 साल की थी। फिर सिल्वर एज, त्रेता में आते हुए हम त्रेता में पॉपुलेशन भी बढ़ गई, 33 करोड़ होगी पॉपुलेशन भी। सतयुग में सिर्फ 9 लाख पॉपुलेशन, 900,000 पॉपुलेशन थी। त्रेता में पहुंचते पहुंचते 33 करोड़ पॉपुलेशन बन गई। और आत्मा की जो जो शरीर की उम्र है वो भी कम घट गई, क्योंकि थोड़ी सी इम्प्योरिटी आ गई शरीर के अंदर, राइट। तो इम्प्योरिटी के साथ जो शरीर की उम्र भी कम हो गई। उसके बाद द्वापर में आते आते कला हमारे 16 से हम 850% प्योरिटी पे आ गए। और प्योरिटी कम हो गई तो ये सारे काम विकार, गुस्सा, ईर्ष्या, ये सारे 5 विकार आ गए हमारे अंदर। और उन विकार जो है धीरे धीरे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए कि फाइनली अब हम कलयुग में आ गए, जहाँ पे हम जीरो कला पे रह गए, बिल्कुल हिंसा, परमो धर्म, सर्व मार धाड़, सारे काम विकार, भक्ति मार्ग, वो सब चल रहा है यहाँ पर पूरा कलयुग में। दिस इज द आयरन एज, राइट। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस होल थिंग इज के हम इससे अभी जो टाइम चल रहा है यहाँ पर, दैट इज नोन एज द कॉन्फ्लुएंस एज, संगम युग। इस संगम युग, संगम का मतलब होता है मिलन। किसका किससे मिलन है? ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है, राइट। इस संगम युग पे ही आत्मा को परमात्मा से असली मिलन करने का मौका मिलता है। जब परमात्मा ने ये ज्ञान दिया हमें, हमें ये अवेयरनेस दी, इस नॉलेज की, हमें आत्मिक स्थिति का पता लगा कि हम आत्मा हैं असली में, और हम अपने आप को कैसे आत्मा समझना है, और अपने आप को आत्मा समझ के हमें परमात्मा को कैसे मिलन करना है। दैट इज दिस इज नोन एज द कॉन्फ्लुएंस एज, द मीटिंग ऑफ सोल विद द सुप्रीम सोल। एंड दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग कि हम आत्मा, आपने पूछा कि हम 0% हम, अगर हम 0% हैं आज की डेट में, तो हम 100% प्योर कैसे बनेंगे, right? And the way to purify that is exactly what this Raj Yoga meditation is. कि हम अपने आप को, जितना हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट समझेंगे कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा इस शरीर में निवास कर रहा हूं। मेरा नाम, मेरा मेरा प्रोफेशन, मेरी एजुकेशन, मेरे शरीर के बंधन, वो सब टेम्परेरी हैं। उनमें से कोई चीज मेरे साथ नहीं जाने वाली, कुछ परमानेंट नहीं है, राइट। मुझे अपने आप को आत्मिक स्थिति में रहना है, अपने आप को आत्मा समझ के मुझे परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है अपना। जितना हम अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे, उतनी हमारी हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी। उतना हम 0 डिग्री से, 0% से 1%, 2%, 3%, 4%, 5% होते होते हम 100% पहुंच जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर कि हमने सामने सुना ना कि हम ही वो थे, देवी देवता थे, राइट। हमने सुना कि इतने हमने देवी देवताओं के बारे में सुना है, रामचंद्र जी, जीसस क्राइस्ट जी, अल्लाह जी, मोहम्मद जी, गुरु नानक देव जी, राइट, साईं बाबा, हमने इतने सारे देवी देवताओं के बारे में सुना है। तो आप में से कोई बताना चाहेगा मेरे को, ये जो सारे देवी देवताएं थे, भगवान जो थे, जिन आत्माओं ने ये सब पार्ट्स प्ले किए हैं, वो सारी आत्माएं कहाँ पे हैं आज की डेट में? कोई बताना चाहेगा आप में से? वो सारे देवी देवताएं कहाँ हैं, कहाँ पे हैं वो? कृष्ण जी, रामचंद्र जी, जीसस क्राइस्ट जी, अल्लाह जी, बुद्धा जी, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, ये सब कहाँ हैं? अगर ये भी तो आत्मा ही है, राइट। Some of you are saying they have rejoined Paramatma, they got merged with the light of God. Some of you are saying they are here with us only. We are not aware enough to understand their presence. Yes. वो सारी आत्माएं, सतयुगी आत्माएं, वो देवी देवताएं आत्माएं,
जिन आत्माओं ने रिलीजियस फाउंडर्स का पार्ट प्ले किया है, टेक एनी रिलीजियस फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड, जीसस क्राइस्ट जी, बुद्धा जी, रामचंद्र जी, कृष्ण जी, यू नो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, कोई भी रिलीजियस फाउंडर ले लो, वो सब भी आत्माएं हैं, और वो भी हमारे आसपास ही बैठे हैं सब, राइट? लेट्स ऑल, हम सब ना 1 मिनट के लिए अपना हाथ रखते हैं यहाँ पर, अपने अपने ऊपर, अपने दिल पर, और बोलते हैं अपने आप को कि मैं ही हूं वो देवी देवता, मैंने ही सतयुग में जन्म लेकर 16 कला संपूर्ण 100% प्योर स्टेट में था मैं। धीरे धीरे मेरी ही कलाएं घटती गई, और मैं 16 कला संपूर्ण से सतयुग से त्रेता में आके, द्वापर में आके, कलयुग में आके, मैं ही धीरे धीरे अपनी कलाओं को घटाता गया, मेरी कलाएं घटती गई। मैं ही वो पवित्र आत्मा हूं, मैं ही वो देवी देवता हूं, मैंने ही सतयुग में देवी देवता का पार्ट प्ले किया है। टाइम के साथ साथ मेरी कलाएं घटती गई अंदर की, और जब कलाएं घट गई अंदर से, तो हम विकारों में पड़ गए। आए अनुभव करें, आए अनुभव करें, आत्मदर्शन करें। द्वापर युग में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्च में मेरी ही पूजा हो रही है। जब द्वापर से कलयुग में आते आते हमारी कलाएं घट गई, हम विकारों में पड़ गए। काम, विकार, क्रोध, ईर्ष्या, मोह,
अहंकार, इन सब विकारों में पड़ गए थे हम ही। अगर अब हमें एहसास हुआ कि मैं एक अजर, अमर, अविनाशी आत्मा हूँ, धरती पर एक ड्रामा चल रहा है, eternal drama that continues birth after birth. अगर हम कोई मूवी का 1 मिनट का ट्रेलर देखते हैं इंटरवल के बाद, हमारे मन में बहुत सवाल होते हैं कि इस एक्टर ने ऐसा क्यों बोला, उस एक्टर ने ऐसा काम क्यों किया। मगर जब हम पूरी 3 घंटे की मूवी देखते हैं, हमें पूरी स्टोरी समझ आ जाती है एंड टू एंड कि हर एक्टर ने ऐसा कैसा क्यों किया था। इसी तरह से अगर हम जिंदगी को इस शारीरिक रूप में देखेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में, तो हमें सिर्फ वही दिखेगा जो इन फिजिकल आंखों से दिखता है। अगर जब हम अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखते हैं, तो हमें अपना पिछला, अगला, पिछला सब कुछ दिख जाता है। पूरी लाइफ की मूवी, पूरा पिछले जन्मों का पार्ट बहुत क्लियरली दिखता है। Life is an unlimited drama that continues across births. हम आत्मा का इस शरीर में आना, इसका सबसे बड़ा मकसद हमें पता लगा आज, क्यों हम इस ड्रामे में एक्टर का रोल मिला हमें। ताकि हम अपने आप को पवित्र बना सकें। जब आत्मा शरीर के बिना होती है तो आत्मा कुछ महसूस नहीं कर सकती, ना अच्छा ना बुरा। आत्मा एक न्यूट्रल स्टेट में होती है, ना सुकर्म कर सकती है ना विकर्म कर सकती है, ना वो आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। तब हमें पता लग गया कि हमारे लाइफ का पर्पस क्या है, मैं आत्मा को ये शरीर क्यों मिला है। आत्मा को ये शरीर इसलिए मिला है
ये आत्मा अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर सके। जितना हम अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करके अपने दिन भर के काम करेंगे, परिवार के साथ काम, सुबह शाम अपने ऑफिस के काम, हर काम करते वक्त हमारे मन की स्थिति परमात्मा से जुड़ी रहे। मैं किसी कर्म से दूर नहीं भागना। मैं परिवार के साथ कर्म करने हैं अपने। हमें ऑफिस में भी सारा काम करना है। मगर हर काम करते वक्त घर में अपने परिवार की हर इंसान को हम आत्मिक स्थिति में देखते हैं, परमात्मा की संतान समझते हैं अपने परिवार की हर आत्मा को। अपने ऑफिस में कॉलीग्स, मैनेजर्स, वो सब भी आत्माएं हैं। उनको भी हम आत्मा समझकर उनके साथ हर मीटिंग करते हैं ऑफिस की। हमारा जीवन पवित्र हो जाता, हर काम सहज हो जाता उसके बाद। मैं सत्ययुगी आत्मा हूँ। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, 100% प्योर। आज से 5000 साल पहले मैंने सेम मेहनत की थी। अपने आप को कलयुगी से सतयुगी बनाया था मैंने। ना केवल एक बार बल्कि बार बार, हर 5000 साल पहले मैंने अपने आप को कलयुगी से सतयुगी आत्मा बनाया था। और अब भी मैं सतयुगी आत्मा बनकर ही रहूंगा। मेरी हर सोच पवित्र, मेरे बोल पवित्र, मेरा तन पवित्र, मेरा मन पवित्र, मेरा हर संबंध पवित्र। मैं पवित्र आत्मा हूँ।
Hope that meditation was charging to all of you. So, we can open it up to Q&A now. Just as a quick recap, का हमारा होमवर्क आज का यही है कि आप अपने आप को चेक करो, अपने थॉट्स को चेक करो, अपने अंदर के थॉट्स को, अपने मन के थॉट्स को चेक करो, और रोज का रूटीन बनाओ अपना 10 मिनट का एटलीस्ट। सुबह अर्ली मॉर्निंग जितना हो सके उठ के, अगर 4 बजे उठ सकते हो दैट्स द बेस्ट, नहीं भी उठ सकते 4 बजे तो जितने बजे उठते हो उससे एटलीस्ट सबसे पहले उठ के सबसे पहले 10 मिनट ये कर लो सबसे पहले शुरुआत से, एंड देन ग्रेजुअली ट्राई टू मेक योर टाइम अर्लियर एंड अर्लियर, ताकि आप सुबह 4 बजे उठ सको फाइनली। एंड अपने आप सारा दिन भर का काम करते वक्त अपने आप को आत्मिक स्थिति में देखो, एंड द की इज के जो जिन भी आत्माओं के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो दिन भर, परिवार की आत्माएं, ऑफिस की आत्माएं, उन सबको भी आत्मिक स्थिति में देखो, फैमिली मेंबर्स को, कॉलीग्स को, सबको आत्मा समझो। फिर देखना हम सबके साथ संबंध कैसे पवित्र बन जाते हैं, कितना गहरा, कितना प्यार का संबंध बढ़ जाता है जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं और दूसरों को आत्मा समझते हैं। I'll open up to Q&A, अगर आप में से किसी को और कोई, अगर आई डोंट नो कोई पहले क्वेश्चंस थे बीच में जो मैं नहीं आंसर कर पाया। हम कौन से युग में हैं, स्टार्टिंग ऑफ कलयुग और एंड ऑफ कलयुग? राइट नाउ हम कलयुग के एंड पर हैं। आई थिंक वी हैड ऑन स्लाइड ऑन दैट कि जो संगम युग चल रहा है, कॉन्फ्लुएंस एज, विच इज दैट इज ऑलमोस्ट दैट इज एट द एंड ऑफ द कलयुग। यू कैन सी जहाँ पे वो ये रेड वो दिखाए हैं, रेड वो जो है ये नीडल, दिस इज द एंड ऑफ द कलयुग, एंड ऑफ कलयुग चल रहा है। इस एंड ऑफ कलयुग को हमने संगम युग का नाम दिया है। एंड the sooner we all work, the more harder we all work together to can we stay in Satyug once reaching? No, unfortunately. सत्य हमने बताया ये साइकिल है, ये साइकिल चलना ही चलना है, सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का ये साइकिल चलना ही चलना है, नो मैटर व्हाट। सत्युग शुरू होगा, सत्युग में हम पवित्र होंगे, और क्योंकि हमने बात की ना कि एवरीथिंग इन नेचर गोज फ्रॉम न्यू टू ओल्ड बाय डिफॉल्ट, राइट? तो हम सत्युग में जाएंगे, हम सत्युग में एंजॉय 1250 साल हम लोग जो आत्माएं पवित्र होके जाएंगी सत्युग में, वो 1250 साल रहेंगी पूरा उसमें 100% प्योरिटी की स्टेट में। कैन यू इमेजिन? यहाँ पे तो हमें एक दिन भी एक मिनट भी मिल जाए पवित्रता का, बड़े उससे में रहते हैं हम। इमेजिन करो कि 1250 साल हमें मिलेंगे, अगर हम आज की डेट में मेहनत करके अपने आप को पवित्र बनाएंगे तो हमें 1250 साल का सत्युग मिलेगा, जिसमें हम 1250 साल की जिंदगी जी पाएंगे उस प्योरिटी की स्टेट में। इमेजिन द रिजल्ट दैट वील गेट। So Manav is asking, how were these cycles created in the first place, right? So these cycles were created, let's go back to basic, cycle बना ही क्यों, right? सबसे पहले then let's go back to the basic कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या, हम शरीर में आते ही क्यों हैं, right? Remember the first thing we talked about in the beginning of the class के लाइफ का पर्पस क्या है, शरीर का पर्पस क्या है, right? शरीर का पर्पस है कि हमें आत्मा को, अपने आप को पवित्र करने का मौका मिल रहा है शरीर में आने का, right? That is the whole purpose of getting the body, right? क्या आत्मा अपवित्र थी, आत्मा को पवित्र बनना था, आत्मा ने परमात्मा से मिलन करना था, इसलिए आत्मा को एक शरीर मिला, राइट? और आत्मा जब शरीर में आई, आत्मा तो आत्मा शुरू में तो प्योर थी सत्युग के बिगनिंग में, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आत्मा जो है वो इम्प्योर होती गई, राइट? एंड पॉपुलेशन जो है बिल्कुल सत्युग में सबसे कम पॉपुलेशन है, त्रेता में उससे ज्यादा है, द्वापर में उससे ज्यादा, कलयुग में उससे ज्यादा पॉपुलेशन है, बिकॉज हर आत्मा जब वापस आ रही है इस साइकिल में, every soul is coming back at the time of as a function of how much pure they are. ये नहीं कि हर आत्मा सत्युग में नहीं आएगी. Only 900,000 souls who are pure, who put in all the effort right now to purify themselves, only they will get to come to Satyug, right? तो अगर हम 50% प्योरिटी की स्टेट में होते हैं, then we will take birth at the in the Dwapar Yug, which is at the midpoint of the entire cycle, because we are 50% purity, right? अगर हम 25% प्योरिटी में स्टेट में होंगे, छोड़ेंगे अपना शरीर, जब सतयुग शुरू होगा तो देन वी विल टेक बर्थ, जब द्वापर और कलयुग का जो है ना मिड जहाँ पे शुरू हो रहा है 25% प्योरिटी की स्टेट में, दैट इज व्हेन वी विल गेट टू टेक द फर्स्ट बर्थ, एंड दैट इज व्हाट एक्सप्लेन्स के ये जो धरती पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है. यस, यू गेट बॉर्न इन द युगा अकॉर्डिंग टू योर कार्मिक बैंक ऑफ प्योरिटी, राइट? अगर हम 100% प्योर हैं तो हम सत्युग में जन्म लेंगे,
75% प्योर है तो हम सतयुग और त्रेता के बिगिनिंग पे लेंगे, 50% प्योर है तो हम त्रेता और द्वापर के उस पे इंटरसेक्शन पे लेंगे जन्म, अगर हम 25% प्योर है तो हम द्वापर और कलयुग के उस पे लेंगे बर्थ, राइट। एंड यू कैन पुट एनी नंबर कि अगर हमारी 8.5% प्योरिटी है तो यू कैन पुट इन दैट फंक्शन, it goes proportionately in the entire 360-degree cycle. Om Shanti Bhai. Uh-huh. There was one question. Can one stay in Satyug once reaching, like not go through the cycles? Right. सतयुग एक बार हम सतयुग शुरू हो गया, रिमेंबर सतयुग में हम 100% प्योर, राइट। सतयुग में हम बट वी आर इन द बॉडीली फॉर्म, राइट। एंड वंस वी आर इन द बॉडीली फॉर्म द बॉडी कॉन्शियसनेस हैज टू कम, बिकॉज हम शरीर में हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो बॉडी कॉन्शियसनेस आएगी ही आएगी, और बॉडी कॉन्शियसनेस आएगी तो हमारी प्योरिटी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो घटती जाएगी, राइट। जैसे हमने बात किया था इस पिक्चर के बारे में कि हमारी प्योरिटी जो है वो घटेगी, देयर इज नो ऑप्शन, दैट थिंग हैज टू हैपन कि हमारी प्योरिटी घटेगी, सतयुग से हम त्रेता द्वापर कलयुग में आएंगे ही आएंगे, राइट। तो आप एक नेक्स्ट सवाल आपने पूछा है कि अवर एम इज टू बी वन विद गॉड एंड वंस दैट हैपेंस वी गेट रिड ऑफ जन्म मरण साइकिल, then why should we aspire for living in Satyug instead of just try to merge with the Paramatma in this yug only? I think वो जो गुरु ग्रंथ साहब में जो what I know what line are you talking about, it says के जन्म मरण से मुक्त हो गए हम. My interpretation understanding of that language is के हम we are rid of the ये जो कलयुग में हम वो पेन जो भोग रहे हैं ना बैठ के, हम जो हम अपने कार्मिक डेट्स को हम वो कर रहे हैं ना बैठ के, हमारे कार्मिक बंधन मुक्त हो गए हम, राइट। हमारे वो आत्मा कभी परमात्मा से, आत्मा कैन नेवर मर्ज इन द परमात्मा. I think that's a misinterpretation of what that line of Guru Granth Sahib. What that line really means, my understanding at least, is के गोविंद मिलन की है तेरे बरिया. That line is exactly what we are talking about, कि अपने आप को हमें आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्ट करना है. That is what गोविंद मिलन मीन्स, कि जितना हम आत्मिक स्थिति में रह के परमात्मा से कनेक्शन रखेंगे उतना हमारे कर्म बंधन कटते जाएंगे, उतना हम हमारी इनर प्योरिटी बढ़ती जाएगी, उतना हम we will not have to have physical suffering in the physical world. क्योंकि जितने आत्मा के कार्मिक बंधन हैं उन कार्मिक बंधन के हिसाब से आत्मा को भोगना तो है ही है, राइट. आत्मा हैज टू पे द कार्मिक डेट्स इन सम फॉर्म और द अदर. तो बाय डिफॉल्ट हम अपने कार्मिक डेट्स को हम क्लियर करेंगे बाय गोइंग इनटू द बाय सफरिंग, बाय पेन एंड बाय सफरिंग, राइट. मगर अगर हमें पेन और सफरिंग नहीं चाहिए तो देन वी हैव टू पुट इन दिस एफर्ट ऑफ विजुअलाइजिंग, अपने आप को आत्मा समझ के हमें परमात्मा से कनेक्ट करना है, तो तभी हम अपने कर्म बंधनों को मिटा पाएंगे. व्हेन दैट लाइन सेज कि हम जन्म मरण के उससे मिट जाएंगे, व्हाट दैट मींस इज कि हमें अपने जो कार्मिक डेट्स हैं, हमें उन कार्मिक डेट्स को क्लियर करने के लिए वी डोंट हैव टू गो थ्रू सफरिंग्स एनी मोर, राइट. फिजिकल सफरिंग, शरीर का शरीर की बीमारी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो लाइफ में, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, इन सब फॉर्म्स में प्रॉब्लम आती है लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, राइट. तो वो प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि हमारे कुछ पास्ट कार्मिक डेट्स हैं पिछले जन्मों के, इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं. और अगर हमें उन प्रॉब्लम से ऊपर उठना है, राइट, उनको हमें प्रोएक्टिवली हैंडल करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमारे पुराने कर्मों की वजह से. तो अगर हमें अपने पुराने कार्मिक डेट्स को हमें क्लियर करना है विदाउट going through the cycle of pain and suffering, then we have to do this गोविंद मिलन. परमात्मा से मिलन करना, आत्मा समझ के अपने आप को परमात्मा से मिलन करेंगे, तभी हम 100% प्योर हो पाएंगे. I hope that answered that question about the गोविंद मिलन and the getting rid of cycle. We never get rid of that cycle of the, maybe another way to look at that whole thing is कि जैसे हमने पहले बात की ना, कि अगर हमने अपने आप को परमात्मा से नहीं मिलाया, आत्मा समझ के परमात्मा से नहीं मिलाया, तो when सतयुग starts, imagine के I am say only in a state of 5% purity, right. अगर मैं 5% प्योरिटी की स्टेट में हूं तो क्या होगा, अगले कल्प में, नेक्स्ट 5000 बर्थ के 5000 ईयर्स के साइकिल में मेरे को बर्थ मिलेगा
at the when the cycle is about to end, when I'm, क्योंकि मैं 5% प्योर हूं, तो मेरे को उसके in this cycle 360 डिग्री को अगर से करो, 5% जो है मेरे को कलयुग के बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पे रीबर्थ मिलेगा। सिर्फ मेरे को सतयुग, त्रेता, द्वापर देखने को नहीं मिलेगा। आई विल कम इनटू एट दैट टाइम, और फिर वहां पे आके फिर मेरे को वही अपने, चूंकि मैं सिर्फ 5% प्योर हूं, मेरे अंदर बहुत सारे कार्मिक डेट्स हैं, तो आई हैव टू पे दोस कार्मिक डेट्स। फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, इन वन प्रॉब्लम और द अदर आई हैव टू पे ऑल माई डेट्स अगेन। और मैंने फिर अपने आप को प्योरीफाई नहीं किया, मे बी आई विल लीव द थिंग माई लाइफ अगेन विद से 1% प्योरिटी स्टेट, right? And then in the next 5,000 birth cycle, I will take again the birth in that, again towards the end of it, when I'm only 1% pure, and I will again go through the pain and suffering. So when we say कि जन्म मरण के बंधन से मुक्त, what that means is कि हम अपने आप को 100% प्योर बना लिया हमने, कि हम सतयुग में पहुंच गए 100% प्योर होके। हमें we are enjoying that beauty of being in the 16 celestial degrees pure state. What's the next question? Sorry, I haven't been able to follow every chat. We are focused on purifying ourselves, get defined as Sangam. Yes, this is what is defined as Sangam Yug के आज की डेट में हम अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से मिलन कर रहे हैं। That is exactly what Sangam Yug means. Confluence age. Confluence means meeting of the soul with the supreme soul. That is what Sangam Yug is all about. जितना हम अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से मिलन करेंगे, उतना ही हम प्योर होते जाएंगे। One of you is asking how long is the Sangam Yug? When did, then I'm sure you will ask next question के संगम युग कब शुरू हुआ था, संगम युग कब खत्म होगा, सतयुग किस डेट को शुरू होगा, right? None of us knows the exact answer to that question के exact date सतयुग किस दिन आएगा, but I will tell you the honestly, my interpretation, my answer to that question is के जितनी हम मेहनत करेंगे ना, take the example के फिजिकल वर्ल्ड में अगर हमारा बच्चा हमें कहे कि मुझे बड़ा होके हॉस्पिटल खोलना है अपना, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम पहले ही बच्चा भी 10 साल का बच्चा है, उसको पहले ही उसके लिए एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग खरीद लेंगे, एक रियल एस्टेट खरीद के एक हॉस्पिटल खोल देंगे पहले से हम 10 साल की उम्र में। कि अगर बच्चे को हॉस्पिटल में अपना हॉस्पिटल चलाने का मन है बच्चे से, बचपन से अगर बच्चे को, तो हम क्या करेंगे? हम बच्चे को पहले पढ़ाएंगे लिखाएंगे, हम बच्चे को उस लायक बनाएंगे कि बच्चा अपने आप को पढ़ाई लिखाई में इतना तेज हो, बच्चा मेडिकल लाइन में उसका इंटरेस्ट हो, मेडिकल लाइन पढ़ के वो एक डॉक्टर की डिग्री ले पहले बच्चा, राइट? हम पहले उसको उस लायक बनाएंगे कि वो डॉक्टर की डिग्री ले सके। जब वो उसने एक बार डॉक्टर की डिग्री ले ली, तब हम उसको हॉस्पिटल खोल के दे देंगे, ताकि वो तब उसके अंदर स्किल्स हैं, डॉक्टर की उसका डिग्री है, डॉक्टर की स्किल्स हैं उसके अंदर, ताकि वो उस हॉस्पिटल को चला सके उसके बाद, राइट? सिमिलरली अगर हम परमात्मा को बोलेंगे परमात्मा संगम सतयुग शुरू कर दो आज की डेट में, तो परमात्मा हमसे पूछते हैं कि तुम लोग तैयार हो क्या तुम 100% प्योरिटी की स्टेट में मैं सतयुग कैसे ले आऊं आज की डेट में? अगर तुम लोग 100% रेडी नहीं हो, तुम में से कितने लोग हो जो 100% प्योरिटी की स्टेट में हो, तो मैं सतयुग शुरू करूं मैं, राइट? तो परमात्मा इज रेडी टू स्टार्ट इट एनी टाइम, एनी मोमेंट, द बॉल इज इन अवर कोर्ट। जितना हम जल्दी मेहनत करेंगे, जितना हम ज्यादा मेहनत करेंगे, मिलकर मेहनत करेंगे सारे, उतना जल्दी सतयुग शुरू हो जाएगा। And I'll be honest के from my experience, I am not waiting for that day कि कब कलयुग, कब रियल वो वाला सतयुग शुरू होगा जिसमें सिर्फ 9 लाख लोग होंगे, और I have already started experiencing सतयुग in my own life। क्योंकि जब मेरा मन पवित्र हो गया, मेरी सोच पवित्र होगी, मेरे बोल पवित्र हो गए ना, मेरी जिंदगी अपने आप ही बदल गई, क्योंकि मेरा देखने का तरीका बदल गया हर किसी को। मैं अपने आप को उस आत्मिक स्थिति में देखता हूं, अपने परिवार की हर आत्मा को आत्मिक स्थिति में देखता हूं, अपने ऑफिस के कॉलीग्स, मैनेजर्स, सबको आत्मिक स्थिति में देखता हूं। और जब से मैंने ये आत्मिक स्थिति में का अनुभव करना शुरू किया, जब तक मैंने खुद पवित्रता धारण शुरू की अपनी जिंदगी में, तो अपने आप ही लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आ गया ऑटोमेटिकली। आई कांट एक्सप्लेन कि मेरे को मतलब अनइमेजिनेबल एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मैंने सोचे नहीं थे कभी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है जिंदगी में, ऐसी भी चीज मिल सकती है। परमात्मा ने वो कुछ दिया मेरे को जो
जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी चीज ऐसी भी ऐसा भी कुछ ऐसा भी कुछ मिल सकता है जिंदगी में कभी भी. तो आई हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दैट सत्युग इवन ऑलरेडी पर्सनली. Next question is from previous cycles from Kalyug to Satyug, transition was Raj Yoga the only way or were there other ways? See, fundamentally the technique is के अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से मिलना. That is the foundation, right? Raj Yoga is a great way that teaches exactly how to do it. I'm sure there are probably other meditation techniques also in the world who are trying to teach the same thing. So what I would say is के फोकस ऑन द फाउंडेशन. फाउंडेशन सबकी सेम है. मैंने और भी बहुत सारे धर्म को स्टडी किया मैंने पर्सनली, क्योंकि मुझे भी शुरू में मैंने भी राजयोगा मेडिटेशन शुरू में जब किया था तो आई चैलेंज एवरी सिंगल थिंग. पर्सनली आई वाज रीडिंग गुरु ग्रंथ साहिब जी ऑल माय लाइफ. तो मुझे विश्वास नहीं होता था कि ये सब क्या चीज़ें हैं, राइट. मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ता था पूरा, बट मुझे गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ के मतलब समझ नहीं आया कभी कि उसका मतलब क्या है. मैं पढ़ता रहता था, मुझे खुशी मिलती थी, अच्छा लगता था पढ़ के, बट कभी मुझे मतलब समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, मुझे कैसे अप्लाई करना है इसको लाइफ में. मेरी जो डे टू डे लाइफ में सिचुएशंस आती हैं वो क्यों आती हैं, मैं उनको कैसे डील करूं, वो सब मुझे कभी नहीं मिला आंसर उन क्वेश्चंस का. एंड राजयोगा मेडिटेशन से मुझे ना उन सब चीज़ों का आंसर मिल गया. और फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ना नहीं छोड़ा. मैं रोज मुरली भी सुनता था, ब्रह्मा कुमार राजयोगा मेडिटेशन मुरली भी सुनता था, मैं रोज गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ता था. एंड आई रीच द स्टेज वेयर जो गुरु ग्रंथ साहिब में लाइन होती थी ना, वो सेम लाइन का मुझे ना डेली मुरली में मतलब समझ आया था बैठ के, जो टीचर बोल रही होती थी. तो मेरे को मन में एक विश्वास हो गया कि मतलब आज सुबह मैंने गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा था, ये लाइन आई थी ऐसा, मुझे उसका मतलब समझ नहीं आया, मगर आज जब मैंने ये राजयोगा मेडिटेशन से मुरली सुनी, इसमें टीचर ने ये बोला था, इसका मतलब ये था. तो मुझे ना 1-to-1 मैपिंग नजर आनी शुरू हो गई पूरी गुरु ग्रंथ साहिब की हर लाइन में और ब्रह्मा कुमारी की मुरली की हर लाइन में. तो मेरे को मन में विश्वास हो गया कि ना ये कोई डिफरेंट चीज है ही नहीं, ये तो गुरु ग्रंथ साहिब का मीनिंग समझा रहे हैं मेरे को. फिजिकली जो लोग ब्रह्मा कुमारी को फॉलो कर रहे हैं, फिजिकली दे डोंट लुक लाइक अ सिख और दाढ़ी पगड़ी नहीं मानते कोई, बट अगर मैं उनकी बातों को समझूं गहराई में कि क्या बोल रहे हैं, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई रियलाइज कि एग्जैक्टली सेम ये मेरे को गुरु ग्रंथ साहिब का मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि मैंने इतनी बार गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ा था अपने आप मैंने, मगर मुझे मतलब समझ नहीं आया. तो परमात्मा को शायद मुझे लगा मेरे ऊपर कि मैं वो मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो परमात्मा ने मुझे भेजा किस तरीके से, फ्रॉम वन ऑफ द ब्रह्मा कुमारी सोल, परमात्मा सेंट देम टू माय लाइफ टू टेल मी एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब. एंड उसके बाद आई मेट लॉट्स ऑफ अदर सोल्स. कोई गीता पढ़ते हैं, कोई कोई और स्वामी जी को फॉलो करते हैं, कोई राधा कृष्ण के फॉलो करते हैं. बहुत सारे मैंने सोल से बातें की हैं. एंड आई रियलाइज कि हर एक, विवेकानंद जी से बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो इन सब को फॉलो करते हैं. मैंने सबसे फाउंडेशंस की बातें की हैं. एंड वी रियलाइज कि फाउंडेशन सभी का एक ही है, देयर इज जीरो डिफरेंस. सभी यही कहते हैं आत्मिक स्थिति में रहो, परमात्मा से मिलो. जस्ट द वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दैट कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट. एंड one thing that attracted me in Brahma Kumari was कि I saw people who were practically implementing that. वो सिर्फ ज्ञान देने के लिए नहीं दे रहे थे, जो लोग ज्ञान दे रहे थे वो खुद फॉलो करते थे अपनी लाइफ में उसको. तो तब वो सीखने से ना असर पड़ता है उसका, क्योंकि जो आत्मा खुद फॉलो कर रही है उस ज्ञान को अपनी लाइफ में, उसके बाद वो आत्मा जब दूसरों को ज्ञान देती है ना, तो वो ज्ञान दूसरी की आत्मा को पहुंचता है. One of you is asking, are there the physical things we can do to better practice Raj Yoga? For example, avoiding meat. Yes, there are lots of physical things. In tomorrow's class, we'll go into details for the daily lifestyles. And I'm happy to share my own personal experience कि मैं क्या क्या करता हूँ अपनी जिंदगी में. There are lots of daily lifestyle practices, including not eating any meat for sure. Not even eating. मैं मीट भी खाता था पहले, मैं एग्स भी खाता. मैंने मीट छोड़ दिया, मैंने एग्स खाना छोड़ दिया, मैंने अनियन गार्लिक खाना छोड़ दिया, मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया. तो अपने हाथ से खाना बनाना, वील टॉक अबाउट दिस इन टुमारोज क्लास इन डिटेल, कि अपने हाथ से खाना बनाना इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ अ डेली लाइफस्टाइल. क्योंकि जो हम खाना बनाते हैं वो खाना सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता. वो खाना जो खाते हैं, खाना जिस स्थिति से बना गया है, वो खाना जो है हमारी आत्मा की स्थिति को इम्पैक्ट करता है. अगर खाना बनाने वाले की स्थिति कि उसके मन में गुस्सा था ना, तो खाना खाने वाले के मन में गुस्सा जाएगा. तो खाना अपने हाथ से बनाना, खुद बनाना, और अपने खाना बनाते हुए अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से जोड़ के रखना, दैट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ डेली लाइफस्टाइल.
क्योंकि अगर हम खाने में वो नेगेटिव मीट में क्या होता है, राइट? थिंक अबाउट इट, मीट जो है वो किसी जानवर को मार के बनाया गया एट द एंड ऑफ द डे, राइट? तो जब वो जानवर को मारा गया तो उसके अंदर किस तरह की वाइब्रेशन थी उस आत्मा के अंदर? जानवर भी एक आत्मा है, राइट? उसको जब मारा गया तो उसके अंदर वो हर्ट और उस हेट्रेड की ही भावनाएं थी उस आत्मा के अंदर, राइट? जानवर आत्मा कर, तो हम उसका शरीर खाएंगे उसके बाद तो वो नेगेटिव वाइब्रेशन ही जाएंगी हमारे माइंड के अंदर। दैट इज वाई मीट खाना है। मीट खाना इज से मन के अंदर नेगेटिविटी जाएगी उसके बाद, राइट? तो any simple technique to remind ourselves constantly that we are a soul point of light. I would say कि there are few simple techniques. One is definitely that मैंने पहले ही बताया था पिछले हफ्ते भी कि having that the headlamp personally has helped me a lot in my early days to remind me कि मैं आत्मा हूँ, point of light हूँ। मैं इसको पहन के शीशे के सामने बैठ जाता था मैं। And one more thing that helps very specifically throughout the day is to take a break, 1 minute break every hour. It's called JAM, just a minute. हर 1 घंटे के बाद 1 मिनट की ब्रेक ले लो। उस 1 मिनट की ब्रेक में just pause, stop from whatever you are doing and just go within your own self. अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्शन की कोशिश करो उस 1 मिनट में। एंड देन यू कैन सी द डिफरेंस कि अगर हम हर एक घंटे बाद अपने आप को रिमाइंड कराएंगे ना, तो बाकी के 59 मिनट्स में बड़े यूं भाग जाते हैं, काम हो जाता है उसके अंदर बड़ी जल्दी। तो मैं शुरू में मैं क्या करता था कि मैंने अलार्म लगाए थे अपने फोन पे। मैंने जब बोला गया था हर 1 घंटे वाले, मैंने ना हर आधे घंटे का अलार्म लगाए थे अपने फोन के ऊपर। रोज सुबह उठ के एवरी 30 मिनट्स का अलार्म मैं ऑन करता था अपने फोन पर, और हर आधे घंटे बाद जब अलार्म बजता था तो मैं पूरा सिंसियरली उसको अलार्म बंद करके 1 मिनट के लिए लेता था ब्रेक में पूरी, और उसके बाद अगला आधा घंटा ना 29 मिनट ऐसे बीत जाते थे, बड़ी जल्दी काम हो जाता था पट से मेरा। वो चीज को मैंने ना कॉन्स्टेंटली एवरी 30 मिनट अलार्म लगाना, मैंने उस चीज को कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस किया 1 साल तक। एवरी पूरा 1 साल मैंने कॉन्स्टेंटली एवरी 30 मिनट्स का वो अलार्म लगा के प्रैक्टिस किया। उसके बाद मुझे अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब जरूरत नहीं पड़ती अलार्म लगाने की, अब अपने आप ही बॉडी को बॉडी की आदत बन चुकी है, वो मसल मेमोरी बन चुकी है। जैसे उसको पता है बॉडी को कि मुझे कब ब्रेक लेनी है, मुझे कैसे करना है, और कब मैं गुस्से की स्टेट में हूँ, कब मेरे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, वो अपने आप ही सिग्नल आ जाता है इमीडिएटली। इनफैक्ट वो 30 मिनट्स की वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे ही कुछ मन के अंदर लो फीलिंग होती है ना, वैसे सिग्नल पहुंच जाता है इमीडिएटली कि समथिंग इज रॉन्ग एंड आई नीड टू चेक एंड चेंज माई सेल्फ। जैसे ही कोई लो फीलिंग होती है, मैं अपने आप को आई टेक अ पॉज फ्रॉम वट एवर आई एम डूइंग, क्योंकि वो काम करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि काम तो हो जाएगा फिजिकली, मगर अच्छी स्टेट में काम नहीं किया तो काम करना यूजलेस है। तो काम करना इंपॉर्टेंट है, बट काम को अच्छी स्टेट में करना ही जरूरी है, अदरवाइज काम इज मीनिंगलेस। तो हर काम करते हुए मैं अपने मन की स्टेट चेक करता हूँ बार बार। जैसे ही मन में कोई नेगेटिव फीलिंग आती है ना, आई जस्ट स्टॉप डूइंग दैट वर्क, आई टेक अ ब्रेक एंड चेक के मन में क्या नेगेटिव थॉट चल रहा है, और उस नेगेटिव थॉट को मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जब पॉजिटिव थॉट कन्वर्ट करता हूँ, वो काम बड़ी बड़ी आसानी से हो जाता है उसके बाद। सॉरी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम राइट नाउ। अगर कोई क्वेश्चन रह गए हैं तो आई कैन आंसर देम इन द ईमेल, और अगर आप में से किसी और के कोई और क्वेश्चन हो तो यू फील फ्री टू सेंड मी एन ईमेल। थैंक यू सो मच। ओम शांति। सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम 4 PM Pacific time.